अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग के साथ साथ मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में भी बात करती हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन के जो आज तक के सबसे अच्छे टीचर गुजरे हैं वो नेविल गुडार्ड हैं। नेविल गुडार्ड को आप लोग सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। नेविल गुडार्ड की बहुत सारी टीचिंग्स मौजूद हैं जिनसे आप अपनी मर्ज़ी के जो भी आप अपना जो भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या जिसमें भी आप जो भी आपकी डिज़ायर है जो आप पूरी करना चाहते हैं उसके लिए आप उनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेविल गुडार्ड ने अजम्पशन के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील इट। और मैंने आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में उनकी वो जो एक बहुत ही मशहूर उनके जो टीचर थे अब्दुल्ला, उन्होंने उनको कहा था कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं टू बारबाडोस, यू आर इन बारबाडोस। अब ये जो चीज़ थी यू आर इन बारबाडोस, ये और यू फ्लू देयर फर्स्ट क्लास, आपने फर्स्ट क्लास का सफ़र किया और आप बारबाडोस में हैं, ये उनकी मशहूर कहावत है। अजम्पशन में होता क्या है? अजम्पशन में सबसे पहले अजम्पशन कहते ही आपके गुमान को हैं। तो जो आपके दिमाग में चल रहा है या आपका आपने एक काम करना है और आपका पहले से एक आपने उसके लिए ध्यान से अपने दिमाग में एक सिनेरियो बना रखा है जिसमें आपने ये सोच रखा है कि ये काम ऐसे होगा, इसी को गुमान कहते हैं। अगर आपने एक काम नेक नियति के साथ शुरू किया और आपको ये गुमान है, लाइकवाइज कि मैंने यूट्यूब के चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब के चैनल को स्टार्ट किए हुए अभी मुझे तीसरा महीना नहीं शुरू हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ जी अक्टूबर के तीसरा महीना हो गया, ठीक है। अब तीसरे महीने में मतलब तीसरा महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तीसरा महीना स्टार्ट हुआ है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरी अजम्पशन ये है कि जो मैं अभी तक काम कर चुकी हूँ, अगर तो वो लोगों ने इसको सीरियस लिया और इसको समझा तो यकीनन मुझे बहुत ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ये मेरी अजम्पशन है। आप कोई काम करते हैं, आप कहते हैं कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, ये आपकी अजम्पशन है। आप कहते हैं कि पता नहीं मैं ये काम करने वाला हूँ, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा, ये आपकी अजम्पशन होती है। अजम्पशन बेसिकली आपका खुद के ऊपर जो गुमान है उसको कहते हैं, खुद के ऊपर जो आपका मान है उसके ऊपर कहते हैं, खुद का जो अपने ऊपर बिलीफ है उसको कहते हैं। अब आप लॉ ऑफ अजम्पशन की एक बात मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करते हुए 2-3 मतलब मेरी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ जाई हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरीज़ ये हैं कि मैंने एक जगह पे एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन वाज बेस्ड ऑन मनी, और मनी भी 7 लाख रुपए थे। अब 7 लाख रुपए के लिए जब मैंने एप्लीकेशन दी तो मुझे कहा गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने उनके जो उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई डिडंट एक्सेप्ट इट, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कंसिडर करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैंने दोबारा उसको नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने तीसरी एप्लीकेशन दी। तीसरी एप्लीकेशन देने के बाद मैंने उनके साथ दोबारा जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। मैंने इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने चौथी दफ़ा फिर एप्लीकेशन दी। ये प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, लेकिन मैं दिल में थोड़ा सा परेशान हुई। देखिए, हम ये बचपन से प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि हमारा जब तक हमारी मर्ज़ी का कोई काम नहीं होगा तो हमें जब तक हमें हमारी मर्ज़ी के रिज़ल्ट नहीं मिलते तो हम लोग परेशान रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में बेसिकली अगर आप परेशान होंगे तो फिर आपकी अजम्पशन ख़राब होने का अंदेशा होता है, इस वजह से आपने उसके ऊपर कंट्रोल करना है। बीच में मैं थोड़ा सा डर जाती थी, मैं सोचती थी, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आता था तो मैं उसी वक्त अपनी रीप्रोग्रामिंग करती थी और मैं कहती थी कि नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, ये काम भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे हमेशा काम हो जाते हैं और मेरे कामों में मदद करने के लिए अल्लाह ताला मुझे एंजल्स भी भेजता है और मेरे लिए ना सीन्स भी क्रिएट होते हैं, मेरे लिए इवेंट्स भी क्रिएट होते हैं।
खैर मैंने वो चौथी दफ़ा क्या एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ, फिर पाँचवीं दफ़ा फिर मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस किया, छठी दफ़ा में उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, लेट अस कि हम इसको कंसिडर करें। फिर उसके बाद सातवीं दफ़ा में उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि जी फाइनली वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन फॉर नॉट दिस अमाउंट, फॉर मतलब 40% अमाउंट। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मैं इसके ऊपर मज़ीद वर्क करूँगी। मैंने दोबारा एक एप्लीकेशन भेजी और मैंने उनका उस वक़्त तक, देखिए ये प्रोसेस है, मैंने आपको हमेशा कहा ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है। ये बेसिकली आपकी की तमाम उलझनों का एक नतीजा खेज़ जो आपको मंज़र निकलता है ना, वो यही है कि ऑलवेज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। बिकॉज़ अब ये नहीं है कि मैंने आज ही बीज बोया है और आज ही मुझे फल मिल जाएगा। मैंने आज बीज बोया है, उसकी ख्याल रखा, उसको सींचा, उसका पानी का, उसका खाद का, उसका ज़माने की आबो हवा से उसको सर्द व गर्म से बचाया और उसके बाद अल्टीमेटली मुझे जाके उसका फल नसीब होगा। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा ना, दैट इज़ द कॉल्ड कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस पे बिलीव करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप अगर एक दफ़ा पुख्ता इरादा कर लें तो फिर आप अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें। अजम्पशन इसी चीज़ का नाम है। अजम्पशन बिल्कुल इसी चीज़ का नाम है। और फाइनली मुझे वो 7 लाख रुपए का मिल गया। अब मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने इस प्रोसेस में मैंने कितना टाइम लगाया, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स मुझे लगे। लेकिन मैंने एक और चीज़ की जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो भी रिज़ल्ट मुझे मिलता रहा तो मैंने उस वक़्त तक उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, दिल से ही एक्सेप्ट नहीं किया। यही चीज़ होती है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो 3D रियलिटी में जो चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं, आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना जब तक आपकी डिज़ायर रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं मिल जाता, जब तक आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती, जब आपकी विश फुलफिलमेंट वाली उस स्टेज पे नहीं आते। तो लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो ऐसे काम करते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ होगा उतने ही तेज़ी से, अब ये जो इसमें ट्रस्ट द प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इस ट्रस्ट द प्रोसेस के साथ साथ मैं अपनी एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बीच में मुझे बहुत दफ़ों पे मैं ऐसे लगा, बहुत जगहों पे मुझे ऐसे लगा कि शायद मुमकिन नहीं है, शायद वाकई वो सही कह रहे हैं, शायद यही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने एक नए जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ, तो एवरी डे आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, रिजल्ट इज़ इन द हैंड ऑफ अल्लाह। वो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन ये है कि मैंने अपना प्रोसेस उस वक़्त तक चलाया जब तक कि मुझे उम्मीद अपनी नहीं मिली कि मेरा काम हो गया। तो लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसे काम करता है। लॉ ऑफ अजम्पशन यही बताता है कि अगर आपको उम्मीद है कि आपको पैसा आना है तो फिर आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह पाक खुद आप तक पैसे को लेकर आएगा। अगर आपको उम्मीद है, गुमान है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मसला कहाँ पे होता है? मसला ये होता है कि लोगों को होता है कि हमें कैसे पैसे मिलेंगे? हमने तो कुछ नहीं किया और मुझे जॉब कैसे मिलेगी? मतलब ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें आपका बिलीफ सिस्टम बताती हैं और यही चीज़ें बताती हैं कि आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो आज के लिए मेरी यही सक्सेस स्टोरी है, मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। इस साल की मेरी एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो मैंने 7 लाख रुपए कैसे मैनिफेस्ट किए हैं। तो टिल देन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर रब्ता होगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और इन चीज़ों को जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, ये हवा में मत समझिए कि शायद हवा में है, ये बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। थैंक यू।